मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में अपनी लोकप्रिय स्वास्थ्य धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। कोरोना महामारी के चलते हम हमारे विशेषज्ञों को स्टूडियो में नहीं बुला पा रहे, लेकिन चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुभाई सोजेतिया जी ने यह व्यवस्था की कि इस समय भी हम जूम मीटिंग पर वर्चुअल मीटिंग द्वारा अपने विशेषज्ञों से मार्गदर्शन हासिल कर सकें। मित्रों, जुलाई के अंतिम सप्ताह में ओआरएस वीक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि ओआरएस इस विषय में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और अगर उनके मन में कोई मिथ्या धारणा है उसको दूर करना होता है। और आज इस विषय पर जिन विशेषज्ञ को हमने मार्गदर्शन के लिए बुलाया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ अमरावती शहर की युवा बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर अरुंधति जी काड़े हैं। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि ओआरएस सप्ताह होता है, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहें कि ओआरएस क्या होता है। ओआरएस का लॉन्ग फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये एक घोल रहता है, जिसे पाउडर मिलती है अपने को, इसे अपने को घोल में इसका रूपांतर करके जब बच्चों को डिहाइड्रेशन होता है तब उन्हें पिलाया जा सकता है। तो ओआरएस के 2 पैकेट्स मिलते हैं हमें। एक छोटा पैकेट मिलता है जो 200 ml पानी में हम मिलाकर बना सकते हैं, और एक बड़ा पैकेट जो मिलता है वो हम 1 लीटर पानी में बनाकर उसका घोल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये WHO प्रमाणित ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसका यूज मोस्टली डिहाइड्रेशन जब होता है बच्चों में, तब इसका यूज हम करते हैं। तो मित्रों, जैसा मैं बता रहा कि डिहाइड्रेशन यानी जब बॉडी से पानी कम हो जाता है तब इस पानी की सॉल्यूशन की इसकी पूर्ति करते हैं, जिससे बच्चे में या बड़े में अगर जो पानी कम हुआ है वो वापस आ जाए। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिहाइड्रेशन का विपरीत रिहाइड्रेशन है। ओरल से मतलब मुंह से देने वाला, और जैसे मैडम बात, सॉल्यूशन यानी एक तरह का घोल होता है। मैं जिस तरह से आप डिहाइड्रेशन शब्द का उपयोग कर रही हैं, तो हमारे दर्शकों को पता नहीं डिहाइड्रेशन क्या है, तो उसके चिन्ह या लक्षण क्या हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन के ग्रेड्स रहते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जैसे बच्चों को अगर उल्टियां हो, दस्त लग जाए, तब ये डिहाइड्रेशन होता है, यानी शरीर में पानी और क्षार जो सॉल्ट्स रहते हैं उसकी कमतरता होने लगती है और उसका असर धीरे धीरे शरीर पर दिखने लगता है। अगर माइल्ड रहा तो सिर्फ बच्चे ज्यादा पानी मांगेंगे, उनकी थर्स्ट बढ़ जाएगी और स्किन थोड़ी ड्राई हो जाएगी। और अगर माइल्ड टू मॉडरेट रहा तो उसका इफेक्ट ज्यादा दिखने लग जाता है, जैसे आंखों में पानी की कमतरता, टीयर्स नहीं रहेंगे, स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी, मुंह का जो ओरल कैविटी है और टंग है वो एकदम ड्राई हो जाएगा बच्चों का। और बच्चे कभी कभी इरिटेबल हो सकते हैं या फिर सुस्त भी पड़ सकते हैं अगर ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन रहा तो। और जैसे अगर छोटे बच्चे हैं 1-1.5 साल के अंदर के, जिनका ताड़ू खुला है, उनको हम ऊपर से हाथ लगा के देख सकते हैं, तो वो ताड़ू हमें अंदर की तरफ दबा हुआ दिखेगा। तो ये भी हम घर पे माँ ही ये सब साइंस है ये देख सकती है बच्चों में। दर्शकों, हाइड्रेशन से मतलब हमारे शरीर का जो पानी है उसकी मात्रा बराबर होनी चाहिए, समुचित प्रमाण में होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन मतलब ये पानी की मात्रा कम हुई है, तो हमारे शरीर पे सूखेपन के पूरे लक्षण दिखाई देंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि आंखों से आंसू कम हो जाएंगे, अंदर जो हमारा गीलापन है वो कम हो जाएगा, और इसीलिए शरीर कोशिश करेगा कि जो हमारा लॉस हुआ उसकी हम पूर्तता कर सकें। इसलिए बच्चे को प्यास ज्यादा लगेगी और बॉडी से जो बाहर जाने वाला पानी का प्रमाण है वो कम होगा, चाहे पसीने के रूप में हो चाहे पेशाब के रूप में हो, ये चीजें भी कम हो जाएगी। और जब शुरुआत होती है तो बच्चा या बड़ा काफी इरिटेबल होगा, बेचैन होगा, पानी की प्यास करेगा, लेकिन उस समय में अगर इसकी पूर्ति नहीं हुई तो धीरे धीरे वो सुस्त हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा। तो इसलिए जब वो सुस्त हो रहा है तो ये उसके खतरे के निशान है। मैम, आपने कहा कि 2 पैकेट मिलते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो इसको ओआरएस बनाते कैसे हैं और समय में उसकी सावधानियां क्या ली जाती है। ओआरएस का पैकेट हमें नजदीकी कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है। तो सबसे पहले सावधानी ये है कि पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आपने बॉईल करके ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। तो पानी साफ होना चाहिए, जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ होने चाहिए, और हाथ
हाथ साबुन से पूरे क्लीन करके उसके बाद ही हम ये जो ओआरएस बनाने की प्रोसेस है ये शुरू करें। तो इससे जो है कि पानी में या ओआरएस जो घोल बना रहे हैं उसमें जंतु की मात्रा नहीं के बराबर हो, क्योंकि खराब पानी या खराब हाथ से ही बाकी आगे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। और जब हम ओआरएस बना रहे हैं तो वो पानी में सिर्फ उतनी मात्रा में, जैसे 1 लीटर का अगर बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी में सिर्फ ओआरएस की उतनी ही मात्रा डालें, पूरा पैकेट जो दिया गया हुआ है। और उसके अतिरिक्त एडिशनल सॉल्ट, शुगर, ये कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और वो घोल बनाकर आप रख सकते हैं और धीरे धीरे बच्चों को पिला सकते हैं। जैसे अगर माइल्ड टू सीवियर डिहाइड्रेशन रहा तो बच्चे ज्यादा थर्स्टी होंगे, ज्यादा पानी की मांग करेंगे। ऐसे इसमें बच्चा कभी कभी एकदम से ज्यादा पानी या ओआरएस की मात्रा एकदम पी ले तो उसको उल्टी हो सकती है। तो ऐसे इसमें हमें ये सावधानी बरतनी है कि बच्चों को चम्मच से धीरे धीरे पिलाए, ताकि बच्चे वो डाइजेस्ट कर सके और वोमिटिंग्स ना हो। और इन केस अगर ज्यादा पी ले और वोमिटिंग हो भी तो अगली बार हम चम्मच से थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को ओआरएस पिला सकते हैं। तो मित्रों, जहाँ मैंने बताया कि एक 200 ml होता है, तो इससे आप साधारणतः एक कप के रूप में ले सकते हैं। और 1 लीटर का जो होता है, तो जो घर में अगर हमारी कोई पुरानी बोतल हो जो सामान्यतः हमारे कमर्शियल रूप में मिलती है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। एक बार बनाने के बाद में ये घोल कितनी देर तक हम यूज में ला सकते हैं? 5 से 6 घंटे तक हम उसे रख सकते हैं। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन है तो उसके पहले ही जनरली वो ओआरएस खत्म हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जिस स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं, तो एक बार घोल बनाने के बाद चूंकि वो वातावरण को एक्सपोज हो जाएगा, वहाँ के जंतु उसमें आ जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके इसे खत्म कर देना चाहिए। ये अपनी जरूरत के हिसाब से आप बनाए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा बना के रख ले और धीरे धीरे पिला रहे हैं, ये चीज नहीं करनी चाहिए। नहीं करना। और मित्रों, जहाँ मैंने कहा कि ये किसी भी मेडिकल शॉप में मिलेगा, तो ये सरकारी दवाखानों में भी निःशुल्क मिलता है, तो आप वहां से भी इसे हासिल कर सकते हैं। मैं आपने बोला कि ये WHO प्रमाणित होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या दूसरे ओआरएस भी मिलते हैं? जैसे रेडीमेड ओआरएस लिक्विड वगैरह मिलते हैं तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन रहता है, तो वो यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो पाउडर मिलती है उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड घोल जो रहता है वही हमने इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, अगर हम इतिहास टटोले तो ये पाते हैं कि पिछली सदी में बहुत सारे लोग हैजे, यानी डिसेंट्री और बाकी जो हमारी पेट की बीमारी है उससे उनको काफी मृत्यु हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनके शरीर से पानी और साथ में जो क्षार है, सॉल्ट है, उसकी कमी होना। तो उस समय में इस ओआरएस की खोज हुई थी और लाखों करोड़ों लोगों के प्राण इससे बचाए गए। तो ऐसा माना गया कि HIV एड्स के बाद में ये शायद पिछली सदी की सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि, अचीवमेंट है। मैं मान लीजिए किसी कारण से हम ऐसी अवस्था में हैं कि हम लोग न तो दवाखाने में जाकर ओआरएस प्राप्त कर सकते हैं, हमारे आसपास में कोई मेडिकल शॉप नहीं है जहाँ से हम ओआरएस का पाउडर ला सकें, तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे समय में हम होममेड ओआरएस, जैसे घर पे बनाया हुआ ओआरएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने पहले भी बताया कि अंदाजन 1 गिलास पानी जो रहता है वो 200 ml का ग्लास रहता है। उसमें हम 2 चम्मच शक्कर और 1 चिमटी नमक डाल के 200 ml पानी में घोल बनाकर घर पे भी ओआरएस बना सकते हैं। या फिर बाकी दाल का पानी, चावल का पानी है, या नारियल पानी, या लेमन जूस, ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कांजी है, ये सब भी अगर ओआरएस ना उपलब्ध हो तो ये सब इस्तेमाल करके डिहाइड्रेशन हम क्योर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा छोटा और माँ के दूध पर है, तो उसे क्या दूध बंद करना चाहिए, शुरू रहना चाहिए? नहीं, माँ का दूध स्तनपान कंटिन्यू रखना चाहिए, अगर दस्त भी हो, वोमिटिंग भी हो तो भी। और ऐसे कंडीशन में और कुछ लिक्विड्स है जो नहीं देने चाहिए, जैसे चाय है, कॉफी है, या सिर्फ शक्कर का घोल बनाया हुआ, या फिर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो मार्केट में मिलते हैं, ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हमारा पूरा जोर होगा कि हमें घर पर बनाए होममेड जो लिक्विड हमारे उसी को दे, और अगर बच्चा किसी ऊपर के आहार पर, तो उसे रोकना ही नहीं, उससे हम शुरू रखें। मैम, आपने कहा कि बच्चा डिहाइड्रेशन, उसके शरीर का पानी कम हो गया और इसकी हम पूर्ति ओआरएस से कर रहे हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं, पूरी कोशिश है कि बच्चा सुधर जाए और उसमें इस पानी की पूर्ति बराबर हो। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर बच्चे की हालत बिगड़ रही हो,
तो ऐसे कौन से लक्षण जिससे माँ या रिश्तेदार ये पहचाने कि हाँ भाई अब ये काम हमारे हाथ का नहीं है और इसे दवाखाने में ले जाना चाहिए, तो ऐसे कौन से लक्षण? जैसे ओआरएस देने के बाद भी अगर बच्चे को कंटिन्यूअस वॉमिटिंग होती रही, बड़ी बड़ी दस्त हो रही है जैसे कॉलरा में होती है, या फिर बच्चे का पेट फूलने लग जाए, या बच्चा ओआरएस ले ही नहीं रहा है, बच्चा सुस्त हो गया एकदम या बेहोश हो जाए, या फिर कभी कभी बच्चों को शुगर की कमतरता हो जाने से या सीवियर डिहाइड्रेशन से झटके भी आ सकते हैं। ऐसे अगर कंडीशंस में हमें घर पे वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत हमने हॉस्पिटल जाकर बच्चों का वहाँ पे इलाज करवाना चाहिए। तो मित्रों, जहाँ पर हमारी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के शरीर का जो पानी कम है, उसका जो क्षार कम हुआ है, उसे हम ओआरएस को केवल ओआरएस से उसकी पूर्ति करें, लेकिन इसके प्रति हमें सजग और सावधान भी रहना चाहिए कि अगर उसकी हालत बिगड़ रही हो तो फिर हम घर पे हाथ के हाथ रख के न बैठे रहे और उसे तुरंत दवाखाना ले जाके उसका आगे का उपचार करें, क्योंकि अभी भी विश्व में निमोनिया के बाद डायरिया ये मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, खासकर 5 साल से नीचे के बच्चों में। और जैसे मैडम ने बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण हमारी स्वच्छता का अभाव है, गंदगी है। तो जितनी स्वच्छता हम हमारे अंदर में अपनाएंगे, उसी तरह से हम इन बीमारियों से दूर हो सकते हैं। मैम, चूंकि हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं, तो ऐसे समय में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओआरएस जो एक अमृत की तरह है, जीवन सत्व है, एक जीवन रक्षक घोल कह सकते हैं हम इसे। तो इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे अभी बारिश का सीजन शुरू हो गया है तो डायरिया के केसेस बढ़ेंगे, तो बच्चों को सीवियर डिहाइड्रेशन होने से बचाने के लिए घर घर पे जो बनाया हुआ ओआरएस या फिर डब्ल्यूएचओ ओआरएस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और ये एक सस्ता और बेहतरीन उपाय है जो हम कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा ओआरएस का यूज करें। मैडम, अगर आप हमें अनुमति दें तो मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस चर्चा के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट का वह पहलू लोगों के सामने लाना चाहते हैं जो आमतौर से दिखता नहीं है। तो मैं क्योंकि हमारी बहुत सारी हिंदी फिल्में हैं, तो आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है और क्यों? वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन हम जहन में रहने वाली एक है जैसे थ्री इडियट्स है। उसमें काफी अच्छा सोशल मैसेज दिया हुआ है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी, और लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए ये भी उसमें दिखाया गया है। और पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मैसेज अच्छा है उसमें कि काबिल बनने के लिए पढ़ो, ना कि सिर्फ कामयाब होने के लिए पढ़ो। तो पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है कि बच्चों को काबिल बनने दे और उनकी काबिलियत की ज्यादा से ज्यादा वो यूज कर सके, और उनका करियर, उनका जो विशेष है वो खुद उनको डिसाइड करने दे, ताकि फ्यूचर में वो ज्यादा से ज्यादा काबिल बन सके। निश्चित तौर से, और ये मेरी भी पसंदीदा पिक्चर है, क्योंकि इसमें पेरेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है कि बच्चों पे अपनी इच्छाएं न लाते हो, बच्चों को अपनी इच्छा से आगे बढ़ने दें। मैं बातें तो आपसे बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन समय इसकी अनुमति नहीं देता है, इसलिए अब आपसे विदा की परमिशन लेनी चाहिए। दर्शकों, आज एक बहुत ही रोचक मार्गदर्शन डॉक्टर अरुंधति जी काड़े ने हमें ओआरएस पर दिया है। आपसे विदा लेते हैं इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ आपसे बातचीत होगी। और मैम, इस रोचक मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।